Hello students, Ritu ma'am here. Student, today we are going to start our new topic of surface chemistry, that is colloidal states, which are also known as the colloids. So students, on the basis of two-phase system, solutions are generally classified into three categories. Okay, so if I am writing simply solution, the solution is categorized into three categories. The first category is the true solution, the second category is suspension, and third category which is lies in between is the colloidal solution या colloids. ठीक है, तो यहाँ जो बेसिकली बेटा ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं दीज आर जनरली होमोजीनियस mixture. These are the homogeneous mixture of two substances in which one is solute and other is the solvent. ठीक है, यहाँ पे जब हम बेसिकली कोलॉइड्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं और सोलवेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज़ नॉन एज द डिस्पर्शन मीडियम. चीज़ें वही हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट वही चीज़ें हैं, बट यहाँ कोलॉइड्स में हम उनको एक न्यू नेम से जानते हैं. Dispersed phase means the solute which is present in the less amount. Dispersion medium means the solvent which is present in the large amount. अब यहाँ जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है ट्रू सॉल्यूशन, पहली चीज़ ये है. दूसरी चीज़ इसका जो आपका बेसिकली साइज़ होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल साइज़ होता है ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर, तो ये बेसिकली लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. लेस देन 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻⁹ मीटर से कम होता है इसमें जो पार्टिकल साइज़ होता है. ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो शुगर सोल्यूशन, शुगर को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसके पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे. ठीक है, मतलब अगर आपका प्योरली सोल्यूशन है या सॉल्ट सोल्यूशन है तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं. सच टाइप ऑफ सोल्यूशन आर नोन एज द ट्रू सोल्यूशन, जिसमें आपका वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल साइज उनका 1 नैनोमीटर से कम होता है. ना व्हाट आर सस्पेंशन. सस्पेंशन जो होते हैं ये बेसिकली फर्स्ट थिंग दीज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मतलब कि एक जैसे. हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया है, जिसमें आप दो सब्सटेंस को जो दो मिक्स हुए हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सको, ये मतलब होता है. तो दीज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच जो आपका जो साइज़ होगा वो काफ़ी बड़ा होता है कि नेकेड आइज से आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है इट इज़ जनरली ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻⁶ मीटर, इससे बड़ा होता है. ठीक है, अब जो ये हमारा मेन टॉपिक है कोलॉइड्स या कोलॉइडल स्टेट, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच की स्टेज है. पहली चीज़ ये भी आपका क्या है, हेट्रोजीनियस है. ठीक है, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इनका जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है. यानी ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा 10⁻⁹ मीटर से बड़ा 1 नैनोमीटर से, और हेट्रोजीनियस में जो आपका सस्पेंशन है उनका जो है आपका 1000 नैनोमीटर उससे छोटा होता है. तो यानी बेसिकली जो इनका साइज़ होता है इट लाइज बिटवीन, पार्टिकल साइज़ कहाँ से कहाँ के बीच हो गया, आपका पार्टिकल साइज हो गया है इट लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. ठीक है, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ये इसका साइज रेंज हो गई. ओके, तो यहाँ तक तो बेटा ये पूरा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है. इसके अलावा इसमें काफ़ी इनके मतलब जो मेन डिफरेंसेस है वो तो यही है. एक मैं आपको एग्जांपल और बता दूं, सस्पेंशन का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है सॉइल इन वाटर. अगर आप सॉइल को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो आपको वो सेटल डाउन होती हुई दिखाई देगी नीचे. ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसमें सॉइल क्या है और वाटर क्या है. कोलॉइड का अभी हम कोलॉइड डिटेल में ले गए, फिर भी यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो मिल्क यू कैन राइट, पेंट यू कैन राइट. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन. तो ये बेसिकली हमारी तीन चीज़ें हो गई,
ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। और ये बेसिकली किसका पार्ट है? सोल्यूशन का। सोल्यूशन जो आपके ट्रू सोल्यूशन होते हैं इन जनरल उनको हम सोल्यूशन ही बोलते हैं। तो ये बेसिकली उनके पॉइंट हो गए बेटा। तो यहाँ के बाद अब हम चलते हैं आगे जो इसका सेकंड पार्ट है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन का, डेट इज़ द क्लासिफिकेशन। अब हम इनका क्लासिफिकेशन लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, तो बेसिकली किस तरह से हम डिवाइड करेंगे कॉलॉइड्स को वो चीज़ हमें पढ़नी है। तो जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग टाइप से होता है, मीन्स कि 3 कैटेगरी हैं बेसिकली। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। किसकी? 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, अभी डिटेल में हम बाद में लेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, डिस्पर्स फेज मतलब आपका सल्यूट से हो गया, डिस्पर्शन मीडियम मीन्स आपका सॉल्वेंट से हो गया। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है कि ये क्या चीज़ नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं, बट यहाँ टर्म अलग यूज़ कर ली जाती है। देन जो आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन between dispersed phase and dispersion medium। ठीक है बेटा, ये आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स of the dispersed phase। ठीक है, तो ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन है हमारा कॉलॉइड्स का। इनको हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, डेट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाया बेटा, ये बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में यही आपका टेबल है। तो आप चाहे वहाँ से लर्न कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, मैंने एक जगह सारा लिख दिया है आपके लिए। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब ये जो पार्ट है ये बेसिकली 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आपका यहाँ टाइप्स ऑफ कॉलॉइड दिए हैं, यहाँ पे डिस्पर्स फेज दिया हुआ है, फिर डिस्पर्शन मीडियम दिया हुआ है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, या प्रेजेंट इन दिस, जस्ट लाइक इन सोप, लेदर और फोम, किसी भी चीज़ में पूछ सकते हैं। या आपसे इस तरह से जो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड है उनके रेस्पेक्ट में पूछ सकते हैं कि राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ऑफ इमल्शन, या किसी और का पूछ सकते हैं। इमल्शन का बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल सिंपल सा टेबल है, 9th क्लास में भी ये टेबल हुआ करता था, तो आप एक बार इसको फटाफट देख लीजिए। तो इसको हम ले लेते हैं फटाफट। इन फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है आपका टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, देन डिस्पर्स फेज, देन डिस्पर्शन मीडियम एंड देन एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट इज़ द फोम। ठीक है, फोम आपका कॉलॉइड्स को तब बोला जाता है जब डिस्पर्स फेज गैस होता है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है। यानी जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है? लिक्विड है। गैस आपका डिस्पर्स फेज हो गया। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, सोप लेदर, ठीक है, व्हिप्ड क्रीम। अब जैसे सोप लेदर है, ठीक है, आपका झाग जो है, ठीक है, फोम जो है वो आप उसमें देखिए क्या होता है, वो आपका लिक्विड पार्ट है पर उसके अंदर क्या होता है? एयर भरी होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका, ये क्या है? लिक्विड पार्ट में आपका गैस मिक्स है, तो ये आपका क्या हो गया? इसको हम फोम बोलते हैं। इन द सेम वे सेकेंड इज द सॉलिड सोल इन विच डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। यानी गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, ये मतलब हुआ गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। तो जस्ट लाइक फोम, जैसे फोम आपकी जो सोफे में होती है, ठीक है, वो फोम आपने देखी होगी कि वो क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है बट उसके अंदर एयर भरी होती है।
तभी मतलब हम बैठते तो कैसा होता है कि, या आपके जो सिंपल जो आप पिलो होते हैं उसके अंदर भी जो फॉर्म होती है वो भी आपकी इसी कैटेगरी की हो गई। तो क्या हो गया, उनको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल बोलते हैं। देन एरोसोल, एरोसोल मीन्स कि लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस जस्ट लाइक फोग, फोग इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। फोग, तो फोग में आप क्या देखोगे, फोग में आपका बेसिकली क्या है, गैस ही होती है, एयर होती है, एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब कौन सा मीडियम हो गया, वो लिक्विड मीडियम हो गया, फिजिकल स्टेट लिक्विड हो गई, और जो एयर है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। तो यानी लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल होगा इसके, क्लाउड हो गया आपका, फोग हो गया, मिस्ट हो गया। देन इमल्शन, इमल्शन मीन्स in which dispersed phase as well as dispersion medium both are liquid, दोनों लिक्विड होते हैं, ठीक है, यानी लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। इसके एग्जांपल है मिल्क, हेयर क्रीम, ठीक है। इमल्शन क्योंकि आगे इसमें अलग से एक टॉपिक है तो वहाँ हम और डिटेल में ले लेंगे। देन जेल, जेल लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, ठीक है, जस्ट लाइक बटर, बटर आप सबने देखा है तो हमें देखने से कैसा लगता है, सॉलिड लगता है, बट आप उसको थोड़ी देर रख के देखिएगा कि उसके अंदर क्या फील होगा आपको, कि उसके अंदर कुछ लिक्विड पार्ट भी है। तो यानी क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड फिल है, ठीक है। तो वो आपका बटर इसका एग्जाम्पल हो गया, या चीज़ हो गया, या जेलीज हो गया, ये सब आपके जेल के एग्जाम्पल हो गए। देन एरोसोल, एक एरोसोल हमने ऊपर पढ़ा है जिसमें लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, और यहाँ पर एक कैटेगरी एरोसोल की और है जिसमें आपका सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, ठीक है। यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम दोनों में गैस है, बट यहाँ लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है। तो दोनों तरह से आपका होता है, लिक्विड के रेस्पेक्ट में भी होता है और सॉलिड के रेस्पेक्ट में भी होता है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है डस्ट। अब डस्ट को आप देख लीजिए, डस्ट जहाँ भी होता है उसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल एयर के अंदर मिक्स है, यही मतलब होता है। तो यहाँ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, ठीक है। या स्मोक है, स्मोक में भी सेम कार्बन पार्टिकल एयर में मिक्स होते हैं, उसको हम स्मोक बोलते हैं। तो डैट मीन्स सॉलिड आपका कार्बन पार्टिकल हो गए और जो एयर है वो आपकी गैस, उसकी फिजिकल स्टेट हो गई, तो यानी सॉलिड इन गैस हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड। सोल, सॉलिड इन लिक्विड अगर होता है उसको हम सोल बोलते हैं, जस्ट लाइक पेंट, सेल फ्लूइड्स। फिर आपका लास्ट है सॉलिड सोल, जिसमें सॉलिड इन सॉलिड, जस्ट लाइक जैम स्टोन, जो हम हाथ में स्टोन्स वगैरह पहनते हैं वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, या फिर जो आपके कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं वो भी बेसिकली इसी कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे एक जो कैटेगरी है गैस इन गैस जो है वो नहीं होती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी सारी कैटेगरीज हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के रेस्पेक्ट में लिया, ठीक है। तो नाउ जो सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन है, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज classification of colloids based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। यहाँ पे बेसिकली आपका क्या देखना है कि नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, यानी जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है उनके बीच में इंट्रैक्शन किस तरह का है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वो वीक है, किस तरह की फोर्सेज है, किस तरह का इंट्रैक्शन है। तो इस बेस पे आपका जो कोलॉइड होता है वो बेसिकली दो तरह का हो जाता है। फर्स्ट इज़ द लियोफिलिक सोल एंड सेकंड इज़ द लियोफोबिक सोल, या सिंपली आप लियोफिलिक कोलॉइड्स भी बोल सकते हो या लियोफोबिक कोलॉइड्स भी बोल सकते हो। अब जो आपका ये वर्ड है लियोफिलिक, जो वर्ड है ये बेसिकली आपका यहाँ पे जो लियो वर्ड है, इट मीन्स, लियो मीन्स होता है आपका लिक्विड या सॉल्वेंट, ठीक है। और फिलिक का मतलब क्या हो गया, फिलिक मतलब फाइल से है, ठीक है, फिलिक मतलब फाइल से है, मीन्स लविंग। और सेम यहाँ लियो मीन्स आपका लिक्विड या सॉल्वेंट, और फोबिक फोबिया से बना है, फोबिक किससे बना है, फोबिया से बना है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ इसका मतलब हो गया आपका हेटिंग, ठीक है, या रिपेलिंग वर्ड भी आप बोल सकते हो, रिपेलिंग, या यहाँ लविंग के साथ में आप अट्रैक्टिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लियोफिलिक सोल और लियोफोबिक सोल, लियोफिलिक सोल बेसिकली आपके या लियोफिलिक कोलॉइड्स वो कोलॉइड्स होते हैं जिसमें आपका जो डिस्पर्स फेस है उसकी एफिनिटी डिस्पर्शन मीडियम के साथ होती है,
मतलब उसमें एक अट्रैक्शन होता है आपस में डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में। तभी हम क्या बोल रहे हैं उसको कि लिक्विड के साथ लविंग, यानी लिक्विड के साथ जिसकी एफिनिटी है, जिसका उसके साथ अट्रैक्शन है, उसको हम लियोफिलिक कोलॉइड बोलते हैं। वहीं जो लियोफोबिक सोल है उनका मतलब क्या हो गया, लियोफोबिक सोल आर दोज सोल्स या दोज कोलॉइड्स इन विच जो आपके डिस्पर्स फेज है दे हैव लीस्ट अट्रैक्शन फॉर डिस्पर्शन मीडियम। उनका आपका फोबिक है मतलब हीटिंग है, तो अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है डिस्पर्शन मीडियम के साथ, ये मतलब हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया अगर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपका क्या हो गया, ये सिंपल इसी चीज़ को आप डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। तो सेकेंड आपका जो है, जो लियोफिलिक सोल होते हैं ये बेसिकली रिवर्सेबल सोल होते हैं। दीज आर रिवर्सेबल सोल्स, मतलब कि ये बन सकते हैं और वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकते हैं। जबकि जो आपके लियोफोबिक है ये कैसे हैं, इरिवर्सेबल है। दीज आर इरिवर्सेबल सोल। अच्छा, जो इनका प्रिपरेशन होता है वो काफ़ी इजी होता है क्योंकि सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी है तो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, इसीलिए रिवर्सेबल भी है। जबकि इनके लिए लियोफोबिक के लिए स्पेशल केमिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए एक बार अगर ये बन जाए तो वापस कन्वर्ट नहीं होते जिनसे बने हैं, तो इसलिए इरिवर्सेबल प्रोसेस है। देन थर्ड जो है हमारा पॉइंट, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो आपके लियोफिलिक सोल हैं दीज आर स्टेबल। ये कैसे हैं, ये स्टेबल हैं और इजीली प्रेसिपिटेटेड नहीं होते हैं, मतलब इजीली अपनी फॉर्म से चेंज नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है इनका। जबकि जो लियोफोबिक सोल है ये आपके कैसे हैं, लेस स्टेबल हैं। कई बार 2 मार्क्स में इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो दीज आर लेस स्टेबल, दे जनरली रिक्वायर्ड सम स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। ठीक है, अगर हमने सिर्फ बना दिया है तो उससे मतलब ये बन तो गए हैं, प्रोसेस भी इरिवर्सेबल है, बट प्रेसिपिटेशन होने के चांस रहते हैं, यानी ये आपका जो अपनी फॉर्म है उसको क्या करते हैं, मतलब कि स्टेबल नहीं रह पाते, उसमें प्रेसिपिटाइज हो जाते हैं। तो यानी इनके लिए क्या रिक्वायर होता है, दे नीड सम स्टेबलाइजिंग एजेंट, वो चाहिए होता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये आपका लियोफिलिक सोल और लियोफोबिक सोल है बेसिकली। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आगे हम अपना नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है थर्ड क्लासिफिकेशन, हमारा है क्लासिफिकेशन। अच्छा, मैंने आपको उसमें एग्जांपल्स नहीं बताए, मैं एक बार एग्जांपल और बता दूँ, मुझे वही लगा कि कुछ चीज़ मिस हो गई है, तो यस एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली बेटा जो लियोफिलिक सोल है इसका जो एग्जांपल होगा, स्टार्च इन वाटर जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है लियोफिलिक का। इस स्टार्च को आप हॉट वाटर में डिज़ोल्व करो, इजीली आपका मिक्स हो जाता है, तो स्पेशल कुछ मेथड यूज़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वाटर के साथ उसकी एफिनिटी है इसलिए। और जो आपका लियोफोबिक सोल है इसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो गोल्ड सोल है। तो गोल्ड को अगर पानी में मिलाओगे तो आपका गोल्ड सोल प्रिपेयर नहीं होगा, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ केमिकल मेथड, स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। और बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल होगा, उसके लिए आपको कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली लियोफिलिक लियोफोबिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द थर्ड क्लासिफिकेशन। और थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान होगा हमने 2 क्लासिफिकेशन कर लिए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स आपका फिजिकल स्टेट के बेस पे। फिर ये जो था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। नाउ वी टेक द थर्ड क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ colloids बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, अभी देखो जो हमने किया है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वाला जो क्लासिफिकेशन था इससे 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली इम्पॉर्टेंट है, इससे जनरली डिफरेंस के लिए यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए।
अब ऐसा नहीं कि सारे के सारी चीज़ें आएंगी, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है। और ये वाला पार्ट जो है ये शॉर्ट नोट के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, बट इन जनरल इनमें से किसी भी एक के रेस्पेक्ट में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो इनको हम लोग ले लेते हैं फटाफट। ये है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो बेटा जो फर्स्ट है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर, नाम से क्या पता चल रहा है आपको, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स बेटा बेसिकली वो कॉलॉइड्स होते हैं इन विच जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं दे आर जनरली एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स विथ मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो साइज़ है 1 नैनोमीटर से कम होता है और वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और आपका क्या बना लेते हैं, जब वो पहले तो उनका साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर है, जब वो बनाएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि बेसिकली कॉलॉइड्स जो हैं इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स आर aggregates of atoms or small molecules with molecular size less than 1 नैनोमीटर। ठीक है, और ये जब बनेंगे तो क्या कर लेंगे, आपका ये जब आपके बन जाएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ का इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका सल्फर सोल एंड गोल्ड सोल। ठीक है, ये आपका मल्टी मॉलिक्यूलर हो गया। देन कम टू द सेकेंड आपका क्या है, मैक्रोमोलिक्यूलर। नाम से एक जैसे लग रहे हैं बट डिफरेंट हैं। मल्टी था तो उसमें एग्रीगेशन हो रहा है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट होके मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मीन्स बहुत सारे, ठीक है, कंबाइंड होके एक बना दिया। सल्फर जो होता है वो आपका S8 होता है। ठीक है, S8 से आपका सल्फर मॉलिक्यूल कंबाइंड होके तब बनता है। अब यहाँ मैक्रोमोलिक्यूल में आपका बेसिकली क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली ये आपका अगर कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर तो ये एक बड़ा साइज़ बना लेते हैं जो कोलोइडल रेंज में होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इनको सुटेबल सॉल्वेंट मिल रहा है कि नहीं, यानी ये क्या हो जाएंगे आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हो जाएंगे इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशंस in which जो साइज हो जाएगा the size of the macromolecule may be in the colloidal range। एक बार फिर से बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। आपके बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं, एक कोई सुटेबल सॉल्वेंट मिलता है, सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उस तरह के साइज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कोलोइडल रेंज, यानी हमारा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये सुटेबल सॉल्वेंट इनको मिलता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल और बता दें। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आपके होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है, दीज आर क्वाइट स्टेबल। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपने इतना सुना होगा ये एग्जाम्पल, अभी मैंने पीछे जो फर्स्ट क्लास इससे पहले क्लासिफिकेशन में लियोफिलिक का एग्जाम्पल लिया था, तो वो यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड से स्टार्च जो होता है ये पॉलीमर होता है, एक काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये कॉलॉइडल रेंज में होता है, तो इसलिए स्टार्च सॉल्यूशन हो गया इसका एग्जाम्पल। सेम आपका अगर आपने सेलुलोज को ले लिया है, सेलुलोज को आपने बना लिया है, या आपने बहुत सारे जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो भी आपके बेसिकली जो हैं वो इसी आपके रेंज में आ जाते हैं, वो भी आपके किस फॉर्म में आ जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स के फॉर्म में आ जाते हैं, जो प्रोटीन्स हैं।
या एंजाइम्स जो हैं, ये सब जो हैं, ये सब आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स, थर्ड टाइप एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है बेटा, ये जो होते हैं जब ये अपनी लो कंसंट्रेशन में होते हैं तो ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि कम्प्लीटली इनका आयनाइजेशन हो जाता है जब ये अपनी लो कंसंट्रेशन में होते हैं, ठीक है। बट जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, मतलब हाई होती है, तो एट हाई कंसंट्रेशन दे जनरली एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर, ठीक है। क्यों शो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये एग्रीगेट होके कोलाइडल साइज में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या हो गए आपके, दीज आर सम सब्सटेंसेस which at low concentration behaves as नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिंपली कि कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। बट एट हायर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन पे जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, these exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नाम बताऊंगी आपको, ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं इन्हीं को ही हम मीसिल्स बोलते हैं। याद आया कुछ, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा मीसिल्स। तो जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं वही आपके मीसिल्स हैं। मीसिल्स जो है एसोसिएटेड कोलाइड का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को हम बेटा थोड़ा डिटेल में लेंगे। तो बेसिकली वी विल टेक फॉर्मेशन ऑफ मीसिल। देखो छोटे छोटे इतने टॉपिक्स हैं इसके अंदर कि बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाती हैं, बट सिंपल हैं, ऐसा टफ कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। फॉर्मेशन ऑफ मीसिल्स, ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ा कि जो आपकी जब ये लो कंसंट्रेशन उनकी होती है तो तब ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी आयनाइजेशन होता है। तो जो मीसिल की फॉर्मेशन होती है ये कब होती है, द फॉर्मेशन ऑफ मीसिल टेक्स प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ मीसिल होगी ये कब होगी आपकी, बेसिकली ये अबव अ टेम्परेचर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स है कि इसके ऊपर जब टेम्परेचर होगा तभी फॉर्मेशन होगी, और अबव ए कंसंट्रेशन होगी, जो हमने अभी पढ़ा है कि लो कंसंट्रेशन पे तो नहीं फॉर्मेशन होगी, कब होगी, हाई कंसंट्रेशन पे। और इस कंसंट्रेशन को जिस पे आपका मीसिल फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मीसिल कंसंट्रेशन, CMC भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये इन दो कंडीशन में जब आपका एक क्राफ्ट टेम्परेचर हो और CMC हो तब आपका फॉर्मेशन ऑफ मीसिल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका डाइल्यूशन कर दिया जाए तो वापस क्या हो जाता है, रिवर्ट बैक हो जाता है जो आपका कोलाइड है अपने इंडिविजुअल आयंस में। यानी मैं क्या बात बोल रही हूँ आपको, ऑन डाइल्यूशन these colloids revert back to इंडिविजुअल आयंस जिनसे बने हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे थे तो उसी तरह से आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम मैकेनिज्म लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मीसिल फॉर्मेशन कैसे बन रही हैं। मैकेनिज्म ऑफ मीसिल फॉर्मेशन,
ठीक है, ये तो हमने कंडीशंस बता दी कि कैसे होगी। अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या लेंगे, मैकेनिज्म लेंगे कि कैसे कैसे आपका बन रहा है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ठीक है, हम सोप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली बेटा जो सोप सोल्यूशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं हाई फैटी एसिड्स के, ठीक है, हाई फैटी एसिड्स के, यानी जिनमें आपका देखो ये मैंने सोडियम स्टेरेट एग्जांपल दिया है, तो C17H35CONA, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, बहुत सारे कार्बन है ना, तो हायर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, एसिड है क्योंकि COH से आपका सॉल्ट बना होगा, Na आ गया है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, CH3 आ गया और बाकी आपका बीच में ये आपके 16 CH2 की फॉर्म में आ गए और लास्ट में आपका CONA हो गया, तो ये चीज़ है, ठीक है। ये आपका इसकी एक्चुअल फॉर्म है, जिसमें जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पूरा पार्ट है ये आपका क्या है, टेल की तरह काम करता है और इसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। जो आयनिक पार्ट है जो आपका इलेक्ट्रोलाइज हो सकता है उसको हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। ये हेड की तरह काम करता है और ये टेल की तरह काम करता है। जब इसका आयनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली जो सोडियम आयन है वो अलग हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम सीखते हैं उस फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये 17 मैंने यहाँ पे बना दिए हैं कार्बन और ये आपका निगेटिवली चार्ज हेड बना दिया है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल हो गया और ये वाला पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। अब इस हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब आपका क्या हो गया, वाटर से क्या हो जाएगा, वाटर रिपेलेंट हो जाएगा, ये फोबिया हो गया। और ये वाला इसका मतलब क्या है, वाटर लविंग हो गया, ठीक है। यानी जो हेड है वो तो इसका वाटर लविंग है और जो इसका टेल पार्ट है वो कैसा है, वाटर रिपेलेंट है, उससे दूर जाएगा। तो जब ये देखिए यहाँ पे जब ये लो कंसंट्रेशन में होता है तो ये इसका जो ये फिलिक वाला पार्ट है, जो हेड पार्ट है वो वाटर में रहता है और ये सिर्फ इसके सरफेस पे रहता है। जो इसका आपका हाइड्रोफोबिक टेल है ये आपका सरफेस पे रहता है। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इसमें कोई ऐसा अलग से चेंज नहीं आता है, सोडियम आयन को सेपरेट कर देता है और ऐसे इसके सरफेस पे रहता है। पर जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है यानी CMC क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन हो जाती है, क्राफ्ट टेम्परेचर हो जाता है, उस टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ मिसिल ये करता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये एक स्फेरिकल फॉर्म में एग्रीगेशन हो जाता है, एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द मिसिल। स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम मिसिल बोलते हैं। ये क्या है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, स्फेरिकल फॉर्म जो है उसको हम मिसिल बोलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज इसलिए नहीं आ पाते हैं और अलग इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होता है, तो किसी और शेप में नहीं आ सकते। जो बेस्ट इनकी शेप होती है कि जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर पाएँ वो आपका स्फेरिकल फॉर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये इस तरह